वेलकम स्टूडेंट्स। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस कंसेप्ट में आज हम फर्स्ट टॉपिक की जो बात करेंगे वो है इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 इंडिया की जो इकोनॉमिक क्राइसिस था इसको सुधारने के लिए और इसको इम्प्रूव करने के लिए ये 1991 की जो पॉलिसी है वो एक अटैम्प्ट के रूप में आई थी। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इनिशिएट करा था और ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जानी जाती है। सो 1991 की पॉलिसी जो है वो फेमस पॉलिसी है जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानी जाती है और ये इंडिया की इकोनॉमी को सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, इंडिया की जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट इसको इनिशिएट करती, लेकर आती है कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ऑब्जेक्टिव को लेकर। सो इन 1991 एन अटेम्प्ट टू बैटल द सीवियर economic crisis, the government of India initiated a series of economic reforms called New Economic Policy। इसी कारण से इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इकोनॉमिक रिफॉर्म बनाया जिसको हम क्या कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इंडिया अनाउंस्ड अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP सब्जेक्ट टू द कंडीशनलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड IMF। इंडिया ने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई है वो वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कंडीशन को लेकर ही बनाई है। उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के पैरेलली यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को फॉलो करा है, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक और IMF के फॉलोइंग के रूप में यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को लेकर आया। इस चीज़ में 3 बातें आती है जो मेजर है। 3 कंपोनेंट्स आते हैं इस पॉलिसी के, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस पॉलिसी में 3 यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने गए हैं और इन तीनों कंपोनेंट के अंदर सारे इम्प्रोवाइजेशन देखे गए, लिबरलाइजेशन से रिलेटेड, प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड और ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। थैंक यू।